क्या किसी छोटी कंपनी का करोड़ों रुपए का भुगतान महीनों तक रोकना अब बड़े बायर के लिए भारी पड़ सकता है? क्योंकि संसद ने एमएसएमई अमेंडमेंट बिल 2026 पास कर दिया है और इस कानून में ऐसे बड़े बदलाव किए गए हैं जो छोटे कारोबारियों के लिए पेमेंट डिस्प्यूट और रिकवरी सिस्टम को बदल सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि पहले नियम क्या था, अब क्या बदल गया है और इसका सीधा फायदा किसे मिलने वाला है? चलिए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ कुमार और आप देख रहे हैं एएसपी जनता तक। 3 अगस्त को राज्यसभा और 7 अगस्त 2026 को लोकसभा से एमएसएमई अमेंडमेंट बिल 2026 पास हो चुका है। यह बदलाव उस एमएसएमई सेक्टर के लिए महत्वपूर्ण है जिसे भारत सरकार अर्थव्यवस्था की बैकबोन मानती है। सवाल नंबर 1, आखिर एमएसएमई है क्या? एमएसएमई यानी माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज होती है। यानी देश की लाखों छोटी और मध्यम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस बिजनेसेस इसके अंदर आते हैं। पीआईबी के मुताबिक उद्यम पर रजिस्टर्ड एमएसएमईज की संख्या 2023 में 1.65 करोड़ से बढ़कर अब 9.16 करोड़ हो चुकी है और यह सेक्टर 40 करोड़ से ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देता है। तो सोचिए, अगर इन बिजनेस का पेमेंट फंसता है तो इसका असर सिर्फ मालिक पर नहीं बल्कि वर्कर और पूरी इकोनॉमी पर पड़ सकता है। सवाल नंबर 2, पहले समस्या क्या थी? मान लीजिए आपने एक बड़ी कंपनी को 10 लाख रुपए का माल दिया। माल पहुंच गया, इनवॉइस बन गया, लेकिन पेमेंट अटक गया। आपको चाहिए वर्कर्स की सैलरी, रॉ मटेरियल, बिजली का बिल, ईएमआई और अगला ऑर्डर पूरा करने के लिए वर्किंग कैपिटल। लेकिन आपका पैसा बायर के पास फंसा हुआ है। यही है एमएसएमई का सबसे बड़ा दर्द। बिजनेस चल रहा है लेकिन कैश फ्लो अटक गया। पुराने एमएसएमई फ्रेमवर्क में माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज के लिए डिलेड पेमेंट के खिलाफ प्रोटेक्शन मौजूद था और पेमेंट को समयावत 45 दिन से ज्यादा डिले नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन असली सवाल था, अगर पैसा नहीं मिला तो रिकवरी कितनी जल्दी होगी? अब यही आया है सबसे बड़ा बदलाव। 2026 अमेंडमेंट में डिलेड पेमेंट डिस्प्यूट को ज्यादा टाइम बाउंड बनाने की कोशिश की गई है। यह मामला मीडिएशन में जाता है तो उसे 90 दिन के भीतर पूरा करना होगा। मीडिएशन फेल हुई तो मामला आर्बिट्रेशन में जाएगा और इसके लिए 30 दिन की टाइमलाइन दी गई है और प्लीडिंग पूरी होने के बाद 90 दिन के भीतर आर्बिट्रेशन अवार्ड देने का प्रोविजन है। यानी सरकार की कोशिश है कि पेमेंट डिस्प्यूट सालों तक लटका ना रहे। लेकिन अगर अवार्ड मिलने के बाद भी पैसा नहीं मिला तो यहाँ अमेंडमेंट का एक और बड़ा बदलाव है। फैसिलिटेशन काउंसिल या ऑथोराइज मीडिएशन या आर्बिट्रेशन से सेटलमेंट या अवार्ड मिलने के बाद रिकवरी को एरिएज ऑफ लैंड रेवेन्यू की तरह रिकवर करने का रास्ता दिया गया है। यानी रिकवरी मैकेनिज्म को ज्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की गई है। और अगर बायर कोर्ट चला गया तो क्या होगा? मान लीजिए एमएसएमई के पक्ष में अवार्ड आया है और बायर उसे चैलेंज कर